नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल मौर्य है। कंप्यूटर पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, कंप्यूटर में क्या क्या देख लेते हैं, पहले कल का थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। कंप्यूटर में क्या क्या देख लिया था अपन ने। इसकी उत्पत्ति अपन ने कहाँ से करवा दी थी। ठीक है, उत्पत्ति कहाँ से हुई थी इसकी। इसकी उत्पत्ति हुई थी कौन से शब्द से, कंप्यूट शब्द से। ठीक है, क्या मतलब होता है, गणना करना। ठीक है, गणना करना होता है। ठीक है, इसके अलावा इसका क्या देखा था अपन ने आगे। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में इसको कहते हैं अपन अभिकलित। और क्या कहते हैं इसको, संगणक। ठीक है, इतना देख लिया था। इसके अलावा क्या था, कंप्यूटर शब्द का मतलब देखा था अपन ने। क्या होता है कंप्यूटर का पूरा मतलब, जिसके अंदर आपको पूरी डेफिनेशन भी मिल गई थी, इसकी पूरी परिभाषा मिल गई थी। क्या था आपका। ठीक है, ठीक है, क्या था, कैलकुलेटिव। ठीक है, ओरिएंटेड, मशीन, प्रोसेस, यूजफुल, थ्रेशर, एजुकेशनल, या फिर आपका एक्सटेंड और रिसर्च। क्या मतलब हो गया था इसका कि गणना करना, क्रियाशील बनाना उसको, मशीन यांत्रिकी, प्रोसेस प्रक्रिया, यूजफुल उपयोगी, टी थ्रेशर शब्दकोश, ई एक्सटेंड यानी विस्तृत, या एजुकेशनल और रिसर्च यानी अनुसंधान। ठीक है, ये देख लिया था। इसके बाद अपन इसमें क्या देखा था। ठीक है, इसके कहाँ से हुआ था। ठीक है, 3000 वर्ष पूर्व इसका इतिहास मानते हैं। ठीक है, 3000 पूर्व इसका इतिहास है। तब आ गया था, किसने कर लिया था इसको, चीन ने करा था। ठीक है, किससे करा था, अबेकस नामक। ठीक है, अबेकस नामक यंत्र से। कैसा होता है अबेकस, अबेकस दिखने में ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे 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 बने हुए होते हैं, इसके ऊपर कुछ गोल गोल। ठीक है, इतना हो गया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन ने क्या देखा था इसका। ठीक है, अपन ने फिर इसके क्या देखी थी, पीढ़ियां देख ली थी। कितनी पीढ़ियां हो गई थी अपने, पीढ़ियां देखी थी। कितनी पीढ़ियां, 5 पीढ़ियां हो गई थी। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, इसके अंदर क्या कहते हैं, फर्स्ट पीढ़ी कहाँ से कहाँ तक थी, 1945 से 55 तक। ठीक है, क्या था इसके अंदर, वैक्यूम ट्यूब्स। ठीक है, इसके अंदर क्या था, 1955 से 1965 तक था। क्या लगा दिए थे अपन, ट्रांजिस्टर लगा दिए थे। ठीक है, इसके बाद क्या, 1965 से लेकर 1975 तक था, क्या आईसीज लगा दी थी अपन ने। ठीक है, और 1975 से 1985 तक अपने क्या था, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर लगा दिया था। ठीक है, और 1985 से लेके आपने क्या देखा था अभी प्रेजेंट में। ठीक है, क्या था, आपकी एआई चल रहा था और आईसीएस का एडवांस वर्जन था। ठीक है, इतना आ गया था समझ में। ठीक है, इसके अलावा अपन ने क्या देखा था, एक अल्ट्रा देखा था, जो 5th जनरेशन के अंदर सबसे ज्यादा काम आ रहा था। अल्ट्रा क्या था, आप इसके आगे अपन ने क्या देखा था, ULSI देखा था। ठीक है, इसका मतलब क्या था, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये अपन ने कल देख लिया था इतना सब कुछ। ठीक है, अब इसका आगे का देखें अब आज अपन। ये इतना अपन ने पढ़ लिया था, आज अपन देखेंगे कि इसका विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, कंप्यूटर की विशेषताएं देखें आज अपन। क्या हमको पता तो पड़े कि कंप्यूटर काम क्या क्या करता है, इसके क्या क्वालिटीज हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिसके कारण अपन इसको यूज कर रहे हैं। ये तो देखना पड़ेगा ना।
ठीक है। उसके लिए अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले अपना पॉइंट आ जाता है स्पीड, मतलब गति। ठीक है, कंप्यूटर की स्पीड बहुत अच्छी होती है। ठीक है, ये कोई भी काम को बहुत इजीली कर लेता है, बहुत जल्दी कर लेता है। आप कोई भी कमांड दो, कोई डाटा दो, कोई भी इंस्ट्रक्शन दो, ठीक है, ये उसका बहुत जल्दी से आंसर निकाल के दे देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या आता है, सटीकता। ठीक है, सटीकता क्या होती है आपकी, एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेसी का मतलब क्या, जैसे कि आपने इसको कमांड दिया भाई अपन को दो गुणा दो करके दे दो, ठीक है, तो चार या आप जब तक सोचते हो उससे पहले करके दे देता है। ठीक है, और आप कोई भी डाटा इसके अंदर लिखते हो, ठीक है, वो भी इजीली बता देता है इसके अंदर। ठीक है, और जल्दी बताता है और एक्यूरेट बताता है। ठीक है, तो ये इसका हो जाता है सटीकता। नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट आ जाता है आपका विविधता। क्या उसके अंदर क्या बोलते हैं इसको, वर्सेटिलिटी। ठीक है, वर्सेटिलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया आपका कि है ना, कंप्यूटर एक काम के अलावा बहुत सारे काम कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर आप गुणा भाग कर सकते हो, गणना कर सकते हो, कैलकुलेशन कर सकते हो। इसके अलावा आप इसके अंदर डिजाइन बना सकते हो, टेक्सटिंग कर सकते हो, टाइपिंग कर सकते हो। ठीक है, ग्राफिक्स बना सकते हो, गेम खेल सकते हो। ठीक है, चार्ट्स बना सकते हो। ठीक है, आप वीडियो देख सकते हो, सॉन्ग सुन सकते हो, गाने सुन सकते हो, म्यूजिक सुन सकते हो। तो क्या हो गया कि बहुत ज्यादा, बहुत सारे काम एक बार में कर सकता है। नेक्स्ट फिर आपका आ जाता है, ठीक है, संचयन। क्या बोलते हैं इसको, स्टोरेज। ठीक है, अब आपने जो भी काम कर लिया उसको स्टोर भी तो करना पड़ेगा ना, उसको संभाल के भी तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है, तो कंप्यूटर की कैपेसिटी होती है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डाटा को आपका स्टोर कर सकता है, आपका संचय कर सकता है, आपको उसको संभाल के रख सकता है। वो कितनी भी बड़ी फाइल हो, ठीक है, उसको छोटी साइज में करके अपने अंदर रख सकता है। ठीक है, इसकी एक ही डिसएडवांटेज आ जाता है, कभी कभी एक ही आ जाता है, प्रतिबद्धता। ठीक है, लिमिटेशन। इसमें क्या होता है कि कंप्यूटर के कभी खुद से कोई अपने आप काम नहीं कर सकता। ठीक है, इसको जो आप कमांड दोगे, जो ऑर्डर दोगे, जो इनपुट दोगे, ये उसी का अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। स्पीड, कंप्यूटर की स्पीड की गति बहुत अच्छी होती है। यह किसी भी कार्य को शीघ्र ही पूरा कर देता है। ठीक है, अगला एक्यूरेसी, सटीकता। कंप्यूटर की सटीकता बहुत अच्छी होती है। यह किसी भी कार्य का सटीक व शीघ्र परिणाम दे देता है। ठीक है, क्या हो गया अपन का, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। ठीक है, सबसे पहले आपने गति देख ली कि इसकी गति बहुत अच्छी होती है, कोई भी काम बहुत जल्दी से पूरा कर देता है। ठीक है, सटीकता, एक्यूरेसी, आप कोई भी कमांड देते हो उसका बिल्कुल सही आंसर देता है। ठीक है, आता है नेक्स्ट, आता है विविधता। कंप्यूटर
एक ही बार में बहुत सारे कार्य कर सकता है। जैसे कि ठीक है, आप इसके ऊपर गाने सुन सकते हो, गणना कर सकते हो, ठीक है, ग्राफिक बना सकते हो, मूवी देख सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट कर सकते हो, टेक्स्ट या टेक्सटिंग, टाइपिंग इत्यादि। ठीक है, इतना है समझ में। ठीक है कि आप विविधता कंप्यूटर की क्वालिटी होती है, एक बार में बहुत सारे काम कर सकता है, जैसे कि गाने सुनना, गणना करना, मूवी देखना, ठीक है, टेक्सटिंग करना, टाइपिंग करना, डिजाइन बनाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है संचयन। कंप्यूटर की संचयन क्षमता बहुत अच्छी होती है। यह कितनी भी, या फिर ऐसा करो, रुको, कितनी भी नहीं करके, यह बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन या डाटा को कम करके अपने अंदर संचय कर सकता है। ठीक है, मतलब आप कितना भी बड़ा डाटा दे दो, कितना ही बड़ा डाटा दे दो, ठीक है, ये क्या करेगा, उसको अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने स्पेस जो इसके पास जगह होती है उसको उसके अंदर कम साइज में करके अपना स्टोर कर लेगा, अपने पास सेव कर लेगा। ठीक है, इसकी लिमिटेशन होती है, कंप्यूटर स्वयं या अपने आप आपसे कोई कार्य नहीं कर सकता। इसे हमेशा बाहरी इनपुट की आवश्यकता होती है। ठीक है, आया समझ में कि कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कि स्पीड बहुत अच्छी होती है, कोई भी काम को जल्दी जल्दी पूरा करके शीघ्र कर लेता है। सेकंड, सटीकता, एक्यूरेसी होती है अच्छी, ठीक है, और सटीक प्रमाण देता है, सटीक आंसर देता है, ठीक है, परिणाम देता है। विविधता, वर्सेटिलिटी, ठीक है, बहुत सारे काम एक साथ कर सकता है, ठीक है, 2-3 काम आप इसको एक साथ करवा सकते हो। ठीक है, फिर होता है संचयन, ठीक है, स्टोर करने की कैपेसिटी, ठीक है, बहुत अच्छी होती है, कितनी बड़ी फाइल को आसानी से सेव कर सकता है। और फिर आता है लिमिटेशन, प्रतिबद्धता, ठीक है, इसका ये होता है कि कंप्यूटर में खुद से कभी कोई काम नहीं करता। ठीक है, ये हमेशा बाहरी जो आउटपुट दिया जाता है, बाहरी जो इनपुट दिया जाता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग काम करता है। ठीक है, इसको उतारना चाहे उतार सकते हैं। कर दे साफ अब इसको। ठीक है, और अगला देखते हैं अपन। कंप्यूटर में अभी इतना पढ़ा है, सब समझ में आ रहा है ना? ठीक है, कंप्यूटर का अपन ने
ठीक है, पूरी डेफिनेशन देख ली, कंप्यूटर के टाइप्स देख लिए, ठीक है, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक देख लिया अपन को, इसमें क्या क्या मिलता है वो देख लिया अपन ने इससे, ठीक है। कंप्यूटर का अब अपन, ठीक है, कौन कौन सी पीढ़ियां आ गई थी, किस पीढ़ी में क्या क्या चल रहा था वो देख लिया अपन ने, ठीक है। और इसके अलावा अपन ने क्या देख लिया, कंप्यूटर की विशेषताएं देख ली, ठीक है, ये है। इसके अलावा अब अपन आगे देखेंगे कि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं वन लाइनर्स कभी कभी, ठीक है, कि उनमें से हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। थोड़ा सा उनको देख लें। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है, इसमें से अधिकतर क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हमेशा, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखें अपन, पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका कि कंप्यूटर के जनक किसे कहते हैं, ठीक है, कि अपन कंप्यूटर दिया किसने, ठीक है। कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, कंप्यूटर जनक कहते हैं अपन चार्ल्स बेबेज को, ठीक है। दूसरा आपका आता है मॉडर्न या आधुनिक जगत के कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। जो आज के टाइम पे आप कंप्यूटर चलाते हो ना, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी वाले, ठीक है, वो किसने दिया आपको, एलन ट्यूरिंग ने, ठीक है। फिर आपका आ जाता है सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर कौन सा था, कि पहला माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर किसने बनाया था, ये आपको बना के दिया था इंटेल नामक कंपनी ने, उसका नाम दिया था इंटेल 4004, ठीक है। इसके बाद आपका आता है कि पहला आपका यूनिवर्सल कंप्यूटर किसने बनाया था, ठीक है, जो कॉमर्शियल लेवल पे काम हुआ था, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर, ठीक है, जो सभी लोगों के लिए उपलब्ध हुआ था, ठीक है, वो किसने बनाया था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंपनी ने, ठीक है। ये था आपका, ये है या कंपनी, या फिर इसको ऐसे लिख लो, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन अधिकतर हर परीक्षा में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं से, कि कंप्यूटर जनक किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, ठीक है। आधुनिक जगत के आधुनिक टाइम का कंप्यूटर किसने बना के दिया था, उसका जनक किसको कहते हैं, वो कहते हैं एलन ट्यूरिंग को, ठीक है। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर, ठीक है, कौन सा था, इंटेल, जो कौन सा था और किसने बनाया था, इंटेल 4004 ने, इंटेल कंपनी ने बना के दिया था। और पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंपनी ने बना के आपको दिया था। ये इसको उतार लो, करें, मिटा दें आप, ठीक है।
अब देखते हैं कि यार कंप्यूटर आपने देख तो लिया, आप है ना उसके ऊपर कोई भी कीबोर्ड और कोई बटन दबा देते हो, वो फटाफट आंसर दे देता है, ठीक है। अब अपन देख के तो सही कि अंदर कंप्यूटर में काम कैसे कर रहा है ये, इसका कौन सा कोई तो डिजाइन तो होगा, कैसे दिमाग में आया होगा, ठीक है। अब ये देखते हैं, ठीक है, कंप्यूटर की आंतरिक संरचना। ठीक है, कंप्यूटर की आंतरिक संरचना क्या कैसे काम करता है देखते हैं कंप्यूटर। आपको कंट्रोल यूनिट सबसे पहले, फिर आपका आ जाता है मेमोरी, आपका आता था अरिथमेटिक, लॉजिकल यूनिट, जो बोलते हो ALU, ठीक है। फिर आपका आ जाता है सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। इनपुट यूनिट, इधर आ जाता है आपका आउटपुट यूनिट, ठीक है। ये इस तरह का आपका ये पूरा डिजाइन होता है। कंप्यूटर CPU होता है ना, CPU के अंदर पूरा एक डिजाइन होता है, ठीक है। कैसा होता है भाई, ठीक है, उसके अंदर सबसे पहले एक इनपुट पार्ट होता है, ठीक है, इनपुट यूनिट होती है। उसके बाद उसके अंदर आता है जो आपने डाटा दिया है उसका आउटपुट आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल यूनिट आती है, फिर उसके मेमोरी आती है, देन उसके अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट आता है और सेकेंडरी स्टोरेज आता है, ठीक है। इसके अंदर जो ग्रीन लाइंस आपने बताई है, ठीक है, अपन बताइए, ठीक है, उसका मतलब क्या, डाटा का फ्लो हो रहा है, ठीक है, कि ना आपको जो डाटा जा रहा है वो कहाँ कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। सेकंड, आपको जो रेड कलर की लाइन है ये आपको कंट्रोल को फ्लो करेगी कि आपका डाटा जो आपने कमांड दिया है, जो डाटा दिया है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, ठीक है, वो कैसे कंट्रोल हो रही है। अब इसको अपन देखो ऐसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या होता है कि एक सिंपल से कोई स्टूडेंट है, ठीक है, तो कोई स्टूडेंट है, जब उसको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है, तो कैसे काम करेगा। सबसे पहले वो क्वेश्चन को देखेगा, ठीक है, तो देखना, ठीक है, जब उसको दिया गया, जो उसने ग्रहण किया, ठीक है, कि हाँ भाई क्वेश्चन मुझे मिल गया है, तो अपन उसको क्या कह देंगे कि उसने इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है, इनपुट ले लिया, ठीक है। अब वो क्वेश्चन को देख रहा है,
ठीक है। उसके बाद उसके अंदर जो माइंड के अंदर जो उसके माइंड में जो फॉर्मूला चल रहे हैं उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कर रहा है वगैरह, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका कंट्रोल यूनिट हो गया, मेमोरी हो गई, ठीक है। उसके बाद ना उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो कुछ सूत्र लगाएगा, कुछ है ना प्रोसेस करेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उसको क्या मतलब हो गया, तो वो कौन सा काम कर रहा है, आपको अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का काम कर रहा है कि कौन सा हो रहा है। उसके बाद ना उसके जो सॉल्यूशन करने के बाद में, ठीक है, वो उसका आउटपुट देगा या उसका ना आंसर निकाल के देगा, ठीक है। वो क्या हो गया आपका आउटपुट यूनिट हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या करेगा वो, जो आपने उसका आंसर दिया है वो किसी कॉपी में या किसी रजिस्टर में आप उसको लिखेगा या उसको स्टोर करेगा, तो क्या हो जाएगा आपका स्टोरेज चले जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले वो उसी क्वेश्चन को अपने दिमाग में ही रखता है, ठीक है। तब तक वो कौन सा स्टोरेज है, मेमोरी है, ठीक है। और जैसे वो किसको अपने उस सॉल्यूशन को या उस क्वेश्चन को या उस प्रश्न को किसी कॉपी में या किसी रजिस्टर में उतार लेता है, तो उसका मतलब क्या परमानेंट हो गया उसके लिए, वो उसको कभी भी देख सकता है। तो ये क्या हो गया उसके लिए सेकेंडरी स्टोरेज हो गया, ठीक है। तो एक सीपीयू कैसा काम करता है, एक सीपीयू इसी तरीके से काम करता है, ठीक है, कि कोई भी जैसे कोई भी डाटा देना हुआ, ठीक है, सबसे पहले वो किसी ना इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है, तो उसके लिए क्या हो गया इनपुट हो गया, ठीक है। उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन आई है, ठीक है, अब वो उसको देखता है इन्फॉर्मेशन क्या मेरे पास टेक्स्ट के फॉर्म में आई है, मुझे ग्राफिक की फॉर्म में आई है, डिजाइन के फॉर्म में आई है या कैलकुलेशन के फॉर्म में आई है। उसके बाद में उसको देखता है कहाँ पे चेक करता है, वो कंट्रोल यूनिट पे चेक करता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट में चेक करने के बाद क्या देखता है, क्या उसको थोड़ी देर के लिए अपने पास रख रहा है, ठीक है, चेकिंग कर रही है, तो अपने पास रख रहा है कहाँ पे हो गया, मेमोरी के अंदर हो गया, ठीक है। उसके बाद में उसको है ना अलग अलग करता है, पृथक करता है, ठीक है, डिफ्रेंशिएट करता है, ठीक है। भाई है ना कैलकुलेशन का काम है तो इस डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, इस पोर्शन में भेज देते हैं, ठीक है। डिजाइन का काम है दूसरा पोर्शन में भेज देते हैं, ठीक है। वो सारा सब कहाँ पे हो रहा है, वो आपका हो रहा है यहाँ पे सॉरी, वो सारा काम का हो रहा है यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब उसका पूरा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करता है अपने अंदर स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो स्टोर करने का काम क्या हो गया, तो वो सेकंड स्टोरेज में मतलब ये परमानेंट हो गया। और उसके बाद वो क्या करता है, उसका आउटपुट देता है, उसका आउटपुट क्या हो जाता है, ये हो जाता है उसका आंसर देता है, तो ये क्या हो जाता है उसका आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आपका आउटपुट यूनिट हो जाता है। इसी को आप सीपीयू कहते हैं, तो कंप्यूटर का दिमाग भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। इसको आप बना लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, आए समझ में, ग्रहण करना, इनपुट, प्रोसेस, उसको चेक करना, कंट्रोल, उसको थोड़ी देर के लिए अपने अंदर स्टोर करके रखना, थोड़े से सेव करके रखना मेमोरी, ठीक है। उसके बाद में उसको प्रोसेस करना, ठीक है, अरिथमेटिक एएलयू अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, उसके बाद में उसको सेव करना, ठीक है, स्टोर कर देना परमानेंटली लॉन्ग टाइम के लिए, ठीक है, लंबे समय के लिए, सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। उसके बाद में उसको हल देना, परिणाम देना, क्या हो जाएगा आउटपुट यूनिट, ठीक है। ये समझ में आया आपको, नेक्स्ट पढ़ें। चलो इसको साफ कर देते हैं, ठीक है। अब अपन ने क्या क्या देख लिया, ठीक है, कंप्यूटर देख लिया, कंप्यूटर के शब्द के बारे में देख लिया, कंप्यूटर की डेफिनेशन देख लिया, ठीक है, कहाँ से आया, इसकी उत्पत्ति कौन से शब्द से, कंप्यूटर शब्द से, मतलब क्या होता है संगणक करना, गणना करना, अभिकलित हो गया, ठीक है। इसके बाद में इसकी जनरेशन देखी अपन ने, कितनी जनरेशन थी, 5 जनरेशन थी, ठीक है। उसके बाद में सबसे हाईएस्ट जनरेशन का कौन सा अभी जो चल रहा है वो है, जिसके अंदर एआई भी यूज होता है, यूएलएसए अपन ने देखा, ठीक है। इसके बाद अपन ने कैरेक्टरिस्टिक देखी, कैरेक्टरिस्टिक मतलब विशेषताएं देखी, विशेषताएं में सबसे ज्यादा क्या देखा अपन ने, गति देखी, सटीकता देखी, वर्सेटिलिटी देखी, विविधता देखी, ठीक है, ये सब देखा। उसके बाद में इसमें अपन ने क्या देखा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर काम कैसे करता है, ठीक है। तो वो देखा अपन ने, इसका पूरा डिजाइन देख लिया। उसके बाद अपन ने क्या देखा था, इसका वन लाइनर क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं कंप्यूटर का जनक, किसे कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को कहते हैं, ठीक है। मॉडर्न कंप्यूटर, आधुनिक जगत का कंप्यूटर किसने बना के दिया, एलन टर्निंग ने बना के दिया। पहला माइक्रो प्रोसेसर किसने बनाया, ठीक है, इंटेल 4004 ने बनाया, ठीक है। और कॉमर्शियल लेवल पे कौन सा कंप्यूटर अवेलेबल था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब देखते हैं अब हम कंप्यूटर के प्रकार कि कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है।
कंप्यूटर मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? ठीक है, एक होता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, दूसरा होता है आपके साइज के हिसाब से, ठीक है, और तीसरा होता है यूजेस के हिसाब से, ठीक है। आगे देखते क्या क्या, जैसे कि टेक्नोलॉजी के हिसाब से कौन कौन से हो गए आपके? एनालॉग कंप्यूटर हो गया, डिजिटल कंप्यूटर हो गया, ठीक है, और आपका हाइब्रिड कंप्यूटर हो गया, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद देखो साइज के हिसाब से होते हैं, सबसे बड़ा होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, फिर आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर, फिर आपका मिनी कंप्यूटर, ठीक है। फिर आपके यूजेस के हिसाब से, उपयोग के हिसाब से कैसे कैसे, ठीक है। क्या आपका था जनरल पर्पस के लिए, और फिर आपका स्पेशल पर्पस के लिए, ठीक है। इनको थोड़ा हिंदी में देख लो तकनीकी के हिसाब से। आकार और उपयोग, ठीक है। कंप्यूटर अपने कितने प्रकार के, 3 प्रकार से अपन कंप्यूटर को यूज करते हैं, 3 प्रकार अपने पास हैं, ठीक है। पहला तो है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तकनीकीकरण के हिसाब से, ठीक है। दूसरा आपका साइज आकार के हिसाब से, तीसरा यूजेज उपयोग के हिसाब से, ठीक है। पहला तकनीकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से कौन कौन से कंप्यूटर आ जाते हैं आपके? एनालॉग कंप्यूटर आ जाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर आ जाते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर आ जाते हैं, ठीक है। वहीं अब मेन दूसरे साइज और आकार के हिसाब से कौन कौन से कंप्यूटर आ जाते हैं? मेन फ्रेम कंप्यूटर आ जाते हैं, माइक्रो कंप्यूटर आ जाते हैं, मिनी कंप्यूटर आ जाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा यूजेज उपयोग कैसे कैसे करते हैं, एक तो जनरल पर्पस में कर लेते हैं अपन अपना दैनिक जीवन के लिए, और एक स्पेशल पर्पस के लिए अपन यूज करते हैं जो बड़े बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। इतना उतार लिया, ठीक है। ये अब इनका अलग अलग देखिए अपन कैसे कैसे क्या काम करते हैं ये, ठीक है। कौन कौन से हो गए कंप्यूटर, ठीक है। 3 टाइप के कंप्यूटर हो गए, यूज के हिसाब से, तकनीकी के हिसाब से, ठीक है, आपके साइज के हिसाब से, ठीक है। साइज के हिसाब से कौन कौन से हो गए आपके? मेन फ्रेम, माइक्रो, मिनी। टेक्नोलॉजी के हिसाब से कौन कौन से हो गए आपके? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड। और उपयोग या यूज के हिसाब से कितने कौन कौन से हो गए? स्पेशल पर्पज, जनरल पर्पज, ठीक है। अब अपन देखते हैं माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर ये कब के माने जाते हैं? ये 1970 के अंदर सबसे ज्यादा चल रहे थे, ठीक है। ये आकार में बहुत छोटे होते हैं, ठीक है, आकार में, ठीक है। 1970 के टाइम के कंप्यूटर्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या होता है? आकार में क्या होता है? ये छोटे होते हैं, ठीक है। इनका प्रोसेसिंग, इनका काम करने का तरीका, ठीक है, प्रोसेस फास्ट होता है, मतलब तेज होता है, ठीक है। ये इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या क्या इस्तेमाल किया हुआ था? इनके अंदर माइक्रो प्रोसेसर का यूज हुआ था, इनके अंदर आईसीज भी लगे हुए थे, ठीक है। वीएलएसआई यूज हो रहा था इनका, ठीक है। एआई भी था इनके अंदर, ठीक है। तो हाई लेवल का था
ठीक है, इस तरीके से। तो कब हुआ था इसका, इनका निर्माण कब से, ठीक है, निर्माण कब से माना जाता है, एक बार इनको देख लो। इसका निर्माण कब माना जाता है, 1970 से। ठीक है, आकार में कैसे थे, छोटे थे। ठीक है, प्रोसेस बहुत तेज था। ठीक है, बहुत क्विकली फास्ट काम कर सकते थे। ठीक है, और इनके अंदर क्या क्या यूज होता था, माइक्रो प्रोसेसर लगे हुए थे, आईसी काम आती थी, वीएलएसआई था, एआई था। ठीक है, इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे, ठीक है, इनके एग्जाम्पल है आपके, आया, इतना समझ में आया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है, आपके आगे टैबलेट, ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं आपके पॉम टर्म कंप्यूटर्स, ठीक है, इसके अलावा आपके आ जाते हैं टैबलेट हो गया, लैपटॉप, पॉम टर्म्स, ठीक है, नोटबुक, ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर्स के ये भाग थे। ठीक है, क्या क्या था, निर्माण कब से कब था इनका, 1970, सन 1970 के आसपास के थे। ठीक है, आकार में छोटे होते थे। ठीक है, इनका फिर प्रोसेसिंग इनकी बहुत फास्ट थी। ठीक है, क्विकली बहुत जल्दी काम करते थे ये। ठीक है, क्या उपयोग होता था इनके अंदर, माइक्रो प्रोसेसर, आईसी, वीएलएसआई, एआई होते थे। ठीक है, अब हम जाने जाएंगे एग्जाम्पल कौन कौन से इनके, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप कंप्यूटर हो गए, टैबलेट कंप्यूटर हो गए, पॉम टर्म कंप्यूटर्स हो गए, ठीक है, नोटबुक हो गया। ठीक है, ये हो गया, आया था समझ में। ठीक है, ये आपके माइक्रो कंप्यूटर्स थे। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं अपन मिनी कंप्यूटर्स। ठीक है, मिनी कंप्यूटर इनका कब माना जाता है, निर्माण कब कब से कब तक माना जाता है इनका, ये थे आपके 1965 में। ठीक है, प्रोसेसिंग इनकी बहुत फास्ट थी, ये भी आकार में छोटे या मध्यम। ठीक है, इनकी प्रक्रिया प्रोसेस इनका भी, ठीक है, तेज व अच्छा था। ठीक है, ये था, आया था समझ में। इनके अंदर भी क्या यूज होता था, इनके अंदर भी आपका माइक्रो प्रोसेसर, आईसी, एआई, ठीक है, इनका यूज हो रहा था। ठीक है, इससे और जल्दी फास्ट काम कर सकते थे। ठीक है, अपन को पहला मिनी कंप्यूटर कौन सा मिला था, PDP-8 मिनी कंप्यूटर अपन को मिनी कंप्यूटर मिला था। ठीक है, ये किसने बना के दिया था, ये डीईसी कंपनी ने बना के दिया था। ठीक है, और ठीक है, मिनी कंप्यूटर्स क्या थे, ठीक है, आकार में छोटे थे, मध्यम थे, 1965 का आसपास का टाइम माना जाता है। ठीक है, प्रक्रिया बहुत तेज और अच्छी थी। ठीक है, फर्स्ट अपन को मिनी कंप्यूटर कौन सा मिला था, PDP-8। ठीक है, इसको थोड़ा सही लिख देते हैं। ठीक है, PDP-8 डीईसी कंपनी ने बनाया था। ठीक है, डीईसी कंपनी कौन, डीईसी का फुल फॉर्म क्या था, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नहीं, डिजिटल इक्विपमेंट
डिजिटली इक्विपमेंट कंपनी। ठीक है, डीसी का पूरा नाम क्या था? डिजिटल इक्विपमेंट कंपनी। ठीक है, प्रोसेसिंग इनके अंदर कौन सा प्रोसेसर यूज हो रहा था? माइक्रो प्रोसेसर, आईसी, एआई का अपन इस्तेमाल कर रहे थे इसके अंदर। इतना है समझ में? अगला देखें, कौन कौन से माइक्रो कंप्यूटर हो गए। माइक्रो कंप्यूटर कब तक थे? 1970 में। मिनी कंप्यूटर 1965 के अंदर। ठीक है, दोनों प्रोसेसिंग माइक्रो प्रोसेसर, एसी वगैरह, एसीज का आईसीज का, एआई का काम हो रहा था। ठीक है, उसके अलावा माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आकार में छोटे थे। ठीक है, बहुत जल्दी काम होते थे। कौन कौन से एग्जांपल थे उसके? डेस्कटॉप, palm टॉप, नोटबुक, ठीक है, लैपटॉप। ठीक है, वहीं पर मिनी कंप्यूटर के अंदर क्या था आपका? PDP-8 था, जो किसने बनाया था? डीईसी कंपनी ने। डीईसी क्या था? डिजिटली इक्विपमेंट कंपनी। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर के स्पेशल पर्पस पे कंप्यूटर थे। यह विशेष प्रकार के लिए, विशेष प्रकार के कंप्यूटर थे। ये काम इनका कार्य बहुत तेज, मतलब इनका प्रोसेसेस या प्रक्रिया बहुत तेज थी। ठीक है, ये है, इसके प्रोसेसिंग बहुत तेज थी। ठीक है, ये जनरल पर्पस में काम नहीं आते थे, ये बड़े बड़े ऑफिसेस के अंदर, ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज में काम आते थे। ठीक है, ये इनका मुख्य काम क्या था? कि किस लिए काम आते थे? कि एक तो मौसम विभाग की जानकारी लेने के लिए। ठीक है, एक मौसम विभाग की जानकारी का काम करने के लिए आते थे। युद्ध के अंदर, युद्ध में उपयोग होते थे। ठीक है, कौन कौन सा होगा? ठीक है, ये स्पेशल पर्पस के लिए काम आते थे। प्रोसेसिंग बहुत तेज होती थी। ठीक है, और ये मौसम विभाग की जानकारी ज्ञात करने के लिए युद्ध में उपयोग होता था। ठीक है, अंतरिक्ष की जानकारी, अंतरिक्ष में जानकारी प्राप्त करने के लिए। ठीक है, ये हुआ। अब ना पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम। ठीक है, अपन कौन कितने कंप्यूटर्स देखे अपन ने देखा माइक्रो, मिनी और सुपर कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर का ये बहुत बड़े, बहुत एडवांस लेवल का काम था इसके अंदर। ठीक है, ये स्पेशल पर्पज, विशेष प्रकार के लिए काम आते थे। ठीक है, प्रोसेसिंग बहुत तेज थी और बहुत एडवांस थी। ठीक है, उसके अलावा किस किस काम में आते थे? मौसम विभाग की जानकारी के लिए, युद्ध के अंदर उपयोग करते थे। ठीक है, यहाँ अंतरिक्ष अंतरिक्ष वर्ल्ड के अंदर कोई भी जानकारी प्राप्त करना हो तो उसके लिए। ठीक है, और अपना पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम। ठीक है, तो इसके अलावा आज अपन क्या क्या देखा? अपन ने कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। ठीक है, क्या सारी विशेषताएं देखी। कौन कौन सी विशेषता थी? गति थी, एक्यूरेसी थी, सटीकता थी, विविधता थी, ठीक है, प्रतिबद्धता थी। ठीक है, इसके संचयन क्षमता थी। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या देखा? तीन चार अपन छोटे लाइन के क्वेश्चन देखे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या देखा अपन ने? कि कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर काम कैसे करता है। ठीक है, ये देखा अपन ने। उसके बाद अपन ने देखा कि कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं, एक तकनीकी के हिसाब से, एक उपयोग के हिसाब से, और एक आपके आकार के हिसाब से। ठीक है, तकनीक के हिसाब से कौन कौन से कंप्यूटर थे आपके? एनालॉग कंप्यूटर थे, आपका हाइब्रिड कंप्यूटर थे, डिजिटल कंप्यूटर थे। ठीक है,
उपयोग के हिसाब से कौन कौन से थे आपके, जनरल पर्पस के लिए यूज हो रहे थे, सामान्य पर्पस के लिए, और एक विशेष स्पेशल पर्पस के लिए यूज हो रहे थे, ठीक है। और इसके अलावा साइज के हिसाब से, आकार के हिसाब से कौन से कंप्यूटर थे आपके, मेन फ्रेम साइज में बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, माइक्रो सबसे छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, और मिनी जो आपके मध्यम आकार के छोटे कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा माइक्रो कंप्यूटर्स, ठीक है। माइक्रो कंप्यूटर्स के अंदर अपन ने क्या देखा कि आकार में छोटे थे, कौन सा निर्माण काल था इनका, 1970 के आसपास में। क्या यूज हो रहा था इनके अंदर, माइक्रो प्रोसेसर, आईसी, एआई, वीएलएसआई, ठीक है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल कौन कौन से थे इसके, ठीक है, आपके डेस्कटॉप कंप्यूटर, क्वांटम कंप्यूटर, आपके लैपटॉप्स हो गए, नोटबुक हो गया, ठीक है, ये सारे आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल थे। इसके अलावा अपन ने क्या देखा, इसमें देखा अपन ने मिनी कंप्यूटर्स। मिनी कंप्यूटर्स कैसे थे, 1965 के आसपास का इनका निर्माण काल था, ठीक है, और इसके भी मध्यम और छोटे आकार के थे, ठीक है। इसके अलावा इसके भी बहुत अच्छी तरह से काम कर रहे थे, फास्ट थे। अपन को कौन सा मिनी कंप्यूटर मिला था, अपन को PDP-8, जो किसने बनाया था, DEC कंपनी ने बनाया था, डिजिटली इक्विपमेंट कंपनी ने बना के दिया था। उसके बाद अपन ने क्या देखा, अपन ने देखा सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है। सुपर कंप्यूटर क्या स्पेशल पर्पस के लिए, एक विशेष प्रकार के काम के लिए यूज होते हैं, ठीक है। कौन सा पहला कंप्यूटर अपना कौन सा बन के आया था अपने पास, परम 1000, परम 1000, कौन किस काम के लिए, अंतरिक्ष में जानकारी, अंतरिक्ष से जानकारी निकालने के लिए, अपन को मौसम विभाग की जानकारी के लिए, और युद्ध के लिए, ठीक है। आज के लिए काफी है इतना, ठीक है, अब बाकी कल देखते हैं।